थे। आज का दृश्यम एक ऐसी घटना है जो हमारे आंखों के सामने हुई थी। रात का वक्त था। एक सुनसान इलाके के खंडहर मंदिर में हम सांस थामे खड़े थे। मन में केवल एक ही बात चल रही थी, क्या हमारे सामने भी वही होगा जैसा लोगों ने बताया था। तभी आसमान से एक रोशनी निकलती है जो मंदिर के छत पर बने सुराख से होते हुए सीधे नंदी की पीठ पर जाकर थम जाती है। लोगों के मुताबिक यही वो दिव्य घटना थी जहां ज्योति के अवतार में महादेव उस धाम में प्रकट होते हैं। घटना तो ठीक वैसी ही हुई जैसी लोगों ने बताई थी, लेकिन क्या उसका मतलब भी वही था जो लोगों ने बताया था। इस तफ्तीश का जो नतीजा होगा वही आज का दृश्यम होगा। एक बात आपको बताना जरूरी है, इस घटना का दावा सावन के महीने में होता है, तो पड़ताल भी हमने उसी वक्त की थी। ये मंदिर की टूटी छत नहीं, एक दहलीज थी जिसके एक तरफ थे नंदी महाराज तो दूसरी तरफ था एक अलौकिक संसार। इस खुली छत को ध्यान से देखिए, ऊपर क्या दिख रहा है? आसमान, लेकिन दावे के मुताबिक मंदिर की छत और आसमान के बीच एक अदृश्य शिवलोक है जहां से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो छत की इस दहलीज को पार करके सीधे नंदी की पीठ पर रुकती है। लोग कहते हैं ये महादेव का साक्षात ज्योतिर्लिंग अवतार है जो युगों पहले अपने दिए गए वचन निभाने आज भी नंदी की सवारी करने धरती पर आते हैं। नंदी के ऊपर छत नहीं है, नंदी के ऊपर छत नहीं है और रात के समय अगर आप वहां जाते हैं तो आपको वहां रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। जब प्रकाश धरती पे आता है तो ऐसे कहते हैं यहाँ पे लोग कि महादेव स्वयं आते हैं नंदी पर विराजमान होने के लिए। फिर कोई और महीने में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में ही घटना घटती है। और वहाँ पर सावन के महीने में आसपास नाग सांप नाग दिखते लोगों को। हमने कैमरे का जाल बिछाया, चप्पे चप्पे पर पहरा बैठाया, पूरी रात मंदिर की छत और नंदी को निहारते रहे। आधी रात एक हलचल हुई। हलचल ने तूफान खड़ा कर दिया। ये कैसी रोशनी है? आओ आओ आओ, आओ। उस तूफान में एक दृश्य दिखा जो यकीन से परे था, लेकिन वही दृश्य इस कहानी का दृश्यम था। लाइट दिख रही है और उस लाइट का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। ये कहानी है उस शिवलोक की जो कुछ सवालों के साथ चंद साल पहले धरती से प्रकट हुआ था। अगर दिव्य ज्योति का दावा झूठा है तो नंदी की प्रतिमा के ऊपर खुली छत क्यों है? अगर दावा सच है तो इस चमत्कार से हम अभी तक अनजान क्यों थे? इन दो बड़े सवालों के साथ हम महाराष्ट्र में बीड जिले के अंबाजोगाई नगर पहुंचे। महादेव के उस अलौकिक धाम का रास्ता इसी घाटी से होकर जाता था।
अब हम मुकुंदराज वैली से नीचे की तरफ आ गए हैं और ये वो रास्ता है जिस रास्ते से हम उस मंदिर तक पहुंचेंगे जिस मंदिर को भगवान शिव के लिए जाना जाता है, जिस मंदिर को लेकर कहते हैं कि अभी भी आज की तारीख में भी भगवान शिव वहां आने का प्रमाण देते हैं। भगवान शिव वहां आते हैं और नंदी पर विराजमान होते हैं, नंदी के ऊपर वो सवारी करते हैं, लोग ऐसा दावा करते हैं। कहते हैं उस धाम में भगवान शिव ज्योति के रूप में प्रकट होते हैं, फिर उनकी गिनती ज्योतिर्लिंगों में क्यों नहीं होती? देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक जहां महादेव ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे, ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू अवतार माने जाते हैं। शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 1 से 14 तक इनका जिक्र है। लेकिन उस धाम को तो कोई नहीं जानता। स्थानीय लोग उसे 12 खंबी महादेव मंदिर कहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया उस धाम से एकदम अनजान है। यहाँ आसपास के गांव में उस चमत्कारी मंदिर की बहुत चर्चा है। लगभग एक 24 खंभों का वह मंदिर बनाया, शिवालय बनाया, लेकिन अगर वहाँ एक विशेषता है कि अगर आप गिनने जाएंगे तो वहाँ पर 12 ही खंभे नज़र आएंगे। एक और विशेषता है कि वहाँ पर नंदी के ऊपर छत नहीं है, नंदी के ऊपर छत नहीं है, और रात के समय अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। यहाँ मंदिर में जहाँ पे नंदी बैठे हैं उसके ऊपर छत नहीं है, और ऐसे कहा जाता है रात के समय जब प्रकाश धरती पे आता है तो ऐसे कहते हैं यहाँ पे लोग कि महादेव स्वयं आते हैं नंदी पर विराजमान होने के लिए। यहाँ पर भगवान महादेव आते हैं, इधर शंकर आते हैं, उनका उजल बोले तो चिराग वो उजाला होता है। यहाँ पर भगवान आके चले जाते हैं। यहाँ पर इधर लाइट नहीं ज़्यादा, अंधेरा है, लेकिन भगवान का प्रकाश इधर पर गिरता है। एक बात बहुत अलग थी। दावे के मुताबिक उस दिव्य ज्योति का चमत्कार केवल सावन महीने में दिखता है। ज्योति के प्रकट होने से पहले एक और हलचल होती है। लोगों को अक्सर वहां एक नाग दिखाई देता है। वहाँ पर वो कोई मतलब और दिन या फिर कोई और महीने में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में ही घटना घटती है। और वहाँ पर सावन के महीने में आसपास नाग सांप नाग दिखते लोगों को। तो लोग कहते हैं कि वह जो नाग है साक्षात भोलेनाथ जी के गले से उतर कर वो नीचे गए, और वो जो दृश्य देखते हैं ना, वो कोई सामान्य दृश्य नहीं होता है। वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी, लोगों को देखने के लिए वो उतावली होते हैं। हम भी घाटी का सफर खत्म हो चुका था। बाहर निकलने के लिए बड़ी कवायद करनी पड़ी। वो मंदिर अब बहुत दूर नहीं था। जंगल और मैदान पार करके कुछ ही देर में हम वहां होंगे। इस इलाके के जो जानकार हैं, उनके मुताबिक
वो कोई ज्योति नहीं, उस अग्नि स्तंभ का एक हिस्सा है जो युगों पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के युद्ध के बाद प्रकट हुआ था। शिव पुराण के मुताबिक सर्वश्रेष्ठता की होड़ में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में युद्ध छिड़ गया। उन्हें रोकने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योति स्तंभ का कोई और छोर नहीं था। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ज्योति स्तंभ को सबसे बड़ा माना था। वही ज्योति स्तंभ 12 हिस्सों में बटी, जो आज देश के 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। वो कोई साधारण रोशनी नहीं है। शिव महापुराण में जो ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हुआ, उसके बाद जो वहाँ अग्निस्तंभ प्रकट हो गया, उस अग्निस्तंभ का ही वह अंश है जो कि 12 खांबी में जो प्रकट होता है वह। जंगल से बाहर निकले तो हमें ये जगह मिली, बहुत ही अनोखी, इतिहास के साथ पौराणिक कहानियों को खुद में समेटे। इतिहास बताता है 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, लेकिन यहां से जुड़ी एक कथा के मुताबिक यहां शिव पार्वती विवाह की एक नाकाम कोशिश हुई थी। यहां मां पार्वती को माता योगेश्वरी और महादेव को बाबा बैजनाथ कहा जाता है। पहले ये शादी का मंडप हुआ करता था। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि यहीं माता योगेश्वरी और बाबा बैजनाथ की शादी होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो शादी नहीं हो पाई। और जब शादी नहीं हुई तो बाबा बैजनाथ ने श्राप दिया कि यहाँ जो कुछ भी है वो पत्थर में बदल जाएगा। इसीलिए ये शादी का मंडप, यहाँ जो नंदी हैं और आसपास जो आप दीवार देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि वो बारात में शामिल होने के लिए आए थे और सब कुछ पत्थर में बदल कर रह गया। विशेषज्ञों ने जांच पड़ताल के बाद बताया, इस जगह को अजंता एलोरा की तर्ज पर गढ़ा गया है। एक पूरे पहाड़ को तराश कर यह आकार दिया गया। लेकिन अभी भी गुफा का जो मुख्य द्वार है उसे बंद नहीं किया गया है। हालांकि लोगों को जाने की अब इजाजत नहीं है, लोग उसमें जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा है। किसी को उसके बारे में सही ये भी मालूम नहीं है कि गुफा का दूसरा रास्ता कहां है। लेकिन कुछ कहानियों में, कुछ किस्सों में ऐसा बताया जाता है कि भगवान शिव यहां से परली के लिए इसी गुफा के रास्ते गए थे। हम पास के गांव में पहुंचे, कई लोगों से पूछा, किसी ने उस दिव्य ज्योति को नहीं देखा था। पीढ़ी दर पीढ़ी कहानी सुनते आ रहे हैं तो मान लिया गया है कि ऐसा होता है। किसी ने कहानी को परखने की कोशिश नहीं की। क्योंकि ऐसा करना आस्था के साथ खिलवाड़ माना जाता था, लेकिन सच्चाई जानने की दिली ख्वाहिश सबकी थी। यहाँ पे जैसे अभी पता चला है, जैसे अगर गांव वाले जैसे बात करते हैं कि रात को यहाँ कोई दिव्य रोशनी आती है, लेकिन ऐसा अनुमान कभी किसी ने लगाया नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत से जो यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं वो सारे कहते हैं कि यहाँ पे बुज़ुर्ग से सुना है कि बाबा यहाँ पे आप जैसे रात को जाएंगे कभी तो आपको रोशनी दिखेगी। उस धाम को देखने की बेताबी बढ़ती जा रही थी। दावों ने बेचैन कर दिया था। क्या वाकई वहां रात में आसमान से कोई ज्योति प्रकट होती है? कुछ देर में हम उस चमत्कारी मंदिर के सामने थे।
दृश्य बहुत रोमांचक था। चारों तरफ पौराणिक अवशेष बिखरे पड़े थे। भगवान शिव की प्राचीन प्रतिमाएं, टूटे हुए शिवलिंग, और मंदिर के टूटे फूटे हिस्से। इन सब के बीच खड़ा था महादेव का वो पौराणिक धाम, पूरी तरह साबुत, कोई टूट फूट नहीं, कहीं कोई दाग नहीं। असल में कहा यह जाता है कि यह वो मंदिर है जिस मंदिर में अपने आप रात के वक्त में रोशनी दिखती है, और ऐसी रोशनी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर दिखती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंदिर के आसपास भी वो रोशनी दिख जाती है, लेकिन ज्यादातर वक्त ऐसा होता है कि मंदिर के उस हिस्से में, जिस हिस्से में छत नहीं है, वहीं से वो रोशनी निकलकर नीचे की तरफ आती है जहां नंदी स्थापित है। हमारे कदम नंदी की तरफ थे। प्रतिमा मंदिर परिसर के ठीक बीच में थी और प्रतिमा के ठीक ऊपर छत खुली थी। इसी को लोग अदृश्य शिवलोक का रास्ता बताते हैं। कहते हैं आसमान से एक प्रकाश फूटता है, ज्योति जैसी, जो हवा में तैरते हुए इस खुले छत के रास्ते से अंदर आती है और नंदी की पीठ पर रुक जाती है। जिस स्थान पर नंदी है और ठीक ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल इसी हिस्से में यह रोशनी है। तो अभी ये बात समझ आती है, अभी इसलिए ये बात समझ आती है क्योंकि इसके ऊपर सूरज है और सूरज की रोशनी छनकर नीचे की तरफ आ रही है। ऐसा सिर्फ दिन में ही नहीं होता, ऐसा रात के वक्त में भी होता है, और रात के वक्त में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा दिन में होता है। मतलब दिन में तो सूरज की रोशनी है, फिर सवाल यह है कि रात के वक्त में ऐसा कैसे होता है। रात के वक्त में ऐसा देखा जाता है कि ऊपर से रोशनी आती है और वो रोशनी सिर्फ इसी हिस्से में दिखाई पड़ती है। अब ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। हमारे लिए तो अभी ये बात अहम थी कि वो चमत्कार कब से हो रहा है और क्यों हो रहा है। कब से का तो पता नहीं, क्यों हो रहा है इसकी कहानी गांव वालों ने सुनाई थी। पौराणिक समय में यहां मांडवासुर नाम का दैत्य रहता था, जिसके अत्याचार से लोग बहुत परेशान थे। सभी ने ऋषि मुनियों से मदद मांगी, तो ऋषियों ने महायज्ञ करके महादेव का आह्वान किया। यज्ञ कई साल तक चलता रहा। फिर एक दिन महादेव प्रकट हुए और तब भगवान शिव ने कहा कि एक स्थल बनाया जाए जिस स्थान पर शिव की पूजा अर्चना हो, और उसके बाद
जो मांडवासुर राक्षस है उसका वध हो जाएगा। महादेव का आदेश पाते ही लोग अपने काम में जुट गए। कुछ ही दिनों में 12 खंभों वाला ये मंदिर खड़ा कर दिया गया। धाम के बीच में नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई और इसके ठीक ऊपर वाली छत खुली रखी गई। कहते हैं ये सब भगवान शिव के बताए मुताबिक हुआ था। फिर एक दिन आसमान में एक टिमटिमाती ज्योति प्रकट हुई जो मंदिर के खुले छत से अंदर आई और नंदी पर आकर रुक गई। तभी नंदी पर सवार महादेव प्रकट हुए। फिर मांडवासुर राक्षस का वध कर दिया गया। पहली बार रोशनी गिरी थी तब से लेकर आज तक निरंतर वो रोशनी इस मंदिर के आसपास देखी जाती है और खासकर सबसे बीच वाले हिस्से में। और लोग कहते हैं कि वो भगवान शिव इस स्थान पर आते हैं, इस स्थान पर आकर वो रुकते हैं। वो रोशनी इसी बात का प्रमाण है। बताया जाता है कि वो पौराणिक घटना सावन के महीने में ही हुई थी, इसलिए आज भी हर साल सावन के समय दिव्य ज्योति का वो चमत्कार होता है। जो कथा पर विश्वास नहीं करते वो सवाल खड़े करते हैं। पौराणिक काल में तो सावन का महीना ही नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अध्याय 12 में लिखा है, समुद्र मंथन सावन के महीने में हुआ था। महाभारत में वन पर्व के अध्याय 11 में लिखा है, पांडवों ने सावन में केदारनाथ की यात्रा की थी। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में चतुर्मास का जिक्र है। माना जाता है कि उसमें एक महीना सावन का था। मार्कंडेय ऋषि ने सावन में शिव साधना करके महामृत्युंजय मंत्र तैयार किया था। इस दावे का यही सबसे मजबूत पक्ष था, जिसके मुताबिक भगवान शिव सावन के समय ही ज्योति के रूप में यहां प्रकट हुए थे। मांडवासुर राक्षस का वध किया था। हर सावन में वो चमत्कार होता है, इस बार भी होगा। वो ज्योति जरूर दिखेगी। पहली बार जब रोशनी पड़ी थी तब सावन का महीना था और तब से लेकर आज तक हर साल सावन के महीने में ऐसा जरूर होता है। लोग कहते हैं कि मंदिर के ठीक बीच वाले हिस्से में, जिस हिस्से में नंदी विराजमान है, वहीं वो रोशनी आती है और ठीक उसी स्थान पर वो रोशनी कुछ देर के लिए दिखाई पड़ती है। और दावा तो ये भी किया जाता है कि जिस दिन रोशनी दिखाई पड़ती है उसी दिन इस मंदिर परिसर में आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा सांप जरूर नजर आएगा। उस नाग की कहानी मंदिर के शिवलिंग से जुड़ती है। सावन के वक्त जो नाग यहां दिखता है वो शिवलिंग से लिपट जाता है। किसी के मुताबिक वो वासुकी नाग का ही एक रूप है। लोगों का दावा ऐसा है कि वो दिन के वक्त में, रात के वक्त में, दोपहर में, सुबह, शाम कभी भी दिख सकता है। और ऐसा पहली बार किसी ने तब देखा जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था। दावा किया जाता है कि तब से लेकर आज तक ऐसा कोई भी सावन का महीना नहीं बीता है जिस महीने में सांप को इस शिवलिंग के आसपास या फिर
इस मंदिर परिसर में ना देखा गया हो। ये जगह, ये मंदिर, नंदी के ऊपर खुली छत और चारों तरफ फैले अवशेष, ये पूरा माहौल बेहद अजीब था। जब प्रकाश धरती पे आता है तो ऐसे कहते हैं यहाँ पे लोग कि महादेव स्वयं आते हैं नंदी पर विराजमान होने के लिए। फिर कोई और महीने में नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ सावन के महीने में ही घटना घटती है। और वहाँ पर सावन के महीने में आसपास सांप नाग दिखते लोगों को। आखिर यहाँ ऐसा क्या होता है जिसे लोग दिव्य ज्योति का नाम देते हैं? वो कौन सा नाग है जो केवल सावन में दिखता है? कहीं ये सब कोई भ्रम तो नहीं था? अब एक ही रास्ता था। आज रात यहाँ रुकेंगे, चप्पे चप्पे पर कैमरों का पहरा लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। हमारे पास कुल 3 कैमरा है। एक कैमरा हम इस मंदिर के ऊपर लगाएंगे, ये देखने के लिए कि लोगों का कहना है कि जिस हिस्से में छत नहीं है वहीं से रोशनी आती है, और कैमरा हम वहीं लगाएंगे ताकि हमें यह पता चल सके कि अगर कहीं से भी रोशनी आती है तो उस कैमरे में कैद हो जाए। साथ ही एक कैमरा हम लगाएंगे मंदिर के आगे वाले हिस्से में, और उस कैमरे का काम होगा हर 1 मिनट में तकरीबन 50 से 60 फोटो क्लिक करने का, स्टिल फोटो, जिससे हमें यह पता चलेगा कि किसी भी वक्त में, किसी भी क्षण में अगर कोई लाइट उस मंदिर के ऊपर से आती है तो वो फोटो उसमें अपने आप क्लिक हो जाएगी। अब हम पूरी तरह से तैयार थे। आज रात जो भी इस मंदिर में होगा सब कुछ कैमरे में कैद होगा। मंदिर खुले मैदान में था, कई लाइट्स लगानी पड़ी, पूरा मंदिर रोशनी से नहा उठा था। लेकिन नंदी के पास हमने बहुत हल्की रोशनी रखी ताकि कोई ज्योति का प्रकाश हो तो साफ साफ दिखे। असल चमत्कार ज्योति दिखने में था। नाग का दिखना कोई बड़ी बात नहीं। चारों तरफ मैदान था, बड़े बड़े पत्थर थे, पूरी जगह सांपों के अनुकूल थी। ये वो हिस्सा है जहाँ से कहते हैं कि रात के वक्त में रोशनी आती है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हमें नज़र नहीं आया है, दिखा नहीं है। और हमने इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की है। हम बिल्कुल चौकन्ना है। एक कैमरा हमने बाहर लगाया है, एक कैमरा हमने ऊपर लगाया है। अगर ऊपर से कोई रोशनी आती है तो ये पूरा एरिया उस कैमरे में कवर हो रहा है।
हालांकि अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है। पहले हमें लगा था चांद की तेज रोशनी छन कर आती होगी, जिसे लोग ज्योति समझ लेते होंगे, लेकिन आज चांद की स्थिति मंदिर से बहुत दूर थी। देखते हैं क्या होता है। आज मौसम भी सही नहीं था। रह रहकर बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। हमारी निगाह हर तरफ थी, कोई कोना हमने नहीं छोड़ा था। कभी नंदी के पास, कभी खुली छत के नीचे, कभी इस कोने कभी उस कोने, हम लगातार चक्कर काट रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि हम मंदिर के इसी हिस्से में रहेंगे, इस दीवार के आसपास इसलिए रहेंगे क्योंकि अब हम उस जगह के बिल्कुल करीब हैं जहां वो नंदी स्थापित है, उसके हम बिल्कुल करीब हैं। हम इन फ्रंट नहीं हैं, हम अभी मंदिर के ठीक सामने तो नहीं हैं, लेकिन हम अभी जिस जगह पर खड़े हैं वहां से उस जगह को देखना बहुत आसान है, जिसे लेकर ये कहा जाता है कि वहीं वो खास रोशनी आती है। तभी पैरों के पास एक छाया दिखी। ये तो कोई नाग था। हमने पीछे देखा, कुछ नहीं था। सामने देखा तो वो छाया भी गायब थी। कुछ समझ में नहीं आया वो क्या था। देखने से तो नाग का फन लग रहा था, एकदम तना हुआ, बिल्कुल सीधा, जैसे पूंछ के दम पर खड़ा था। लेकिन पीछे हमें कुछ नहीं दिखा। क्या यही वो नाग था जिसकी सब बातें कर रहे थे? अचानक ही एक छाया सी दिखी और ऐसा लगा जैसे कोई एक बड़ा सांप कहीं आसपास में है, इसके ऊपर छाया बन रही थी। ये तो समझ से बाहर है। इस तरफ से संभल कर रहना, मुझे डर भी लग रहा है अब। ऐसे सीधे तने हुए सांप बहुत कम देखे जाते हैं। कोबरा की कुछ प्रजाति पूंछ के दम पर सीधी खड़ी हो सकती है। कुछ समय पहले यह तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल थी, जिसमें एक कोबरा पूंछ के दम पर सीधा दिखाई दिया था। यह भी कुछ ऐसा ही दिख रहा था। अगर यह कोई नाग था तो अचानक गायब कहां हो गया था? कहीं वो किसी कीड़े या पौधे का भ्रम तो नहीं था? तभी गांव वालों की बात ध्यान आई। लोगों ने कहा था, जब नाग दिखा तो समझो आज वो ज्योति जरूर दिखेगी। बिना एक पल गंवाए हम नंदी की तरफ दौड़े। आओ, आओ, आओ। वहां तो पूरा का पूरा नजारा ही बदला हुआ था। ये रोशनी कहां से आ रही है? ये तो बिल्कुल समझ से बाहर है। नंदी महाराज की प्रतिमा प्रकाश में नहाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ऊपर से टॉर्च जलाई हो।
हमने ऊपर देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। ड्रोन से भी तस्वीरें ली, ऊपर भी रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। इस जगह पर लाइट दिख रही है और उस लाइट का कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। ऊपर से ये लाइट नहीं आ रही है, आसपास से ये रोशनी नहीं पहुंच रही है, तो फिर ये लाइट कहां से आ रही है? ये पहेली समझ से परे थी। अचानक ही वो रोशनी गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अभी कुछ देर पहले जब मंदिर के ठीक सामने खड़े थे तो ऐसा लगा जैसे अचानक ही कोई रोशनी दिखाई दे रही है नंदी के ठीक ऊपर। भागकर तेजी से हम वहाँ पहुँचे और ये भी सच है कि रोशनी थी तो, लेकिन उसका सोर्स नहीं पता चल पा रहा था। ये नहीं जान पाए हम कि आखिर वो रोशनी किस तरफ से आ रही थी, कहाँ से आ रही थी। लोगों ने ज्योति दिखने का दावा किया था, लेकिन नंदी महाराज की प्रतिमा पर प्रकाश दिखा था जिसका कोई स्रोत नहीं था। ऊपर खुली छत पर अंधेरा था, फिर रोशनी कहां से आ रही थी? सुबह का वक्त है और मंदिर की छत के ऊपर जो कैमरा हमने लगाया था वो कैमरा अब मेरे हाथ में है। हमने पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी, किसी तरह की लाइट नहीं दिखाई दी। इस कैमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार और इसे गौर से देखते हैं कि कुछ दिखाई देता है या नहीं, लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कई बार देखा, कुछ रहता तो दिख जाता। फुटेज में अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। हमने दूसरा कैमरा भी खंगाला, जिसने मंदिर के साथ पूरे इलाके की कई तस्वीरें खींची थीं। इसमें शाम से लेकर रात तक की करीब 250 फोटो थीं। हम सभी एक एक करके देख रहे थे। तभी रात की कुछ तस्वीरों में कुछ दिखा। मंदिर के ऊपर आसमान से कोई रोशनी निकलती दिखाई दी। क्या इसी प्रकाश की चमक नंदी की प्रतिमा पर दिख रही थी? अगर ऐसा है तो ये हमें क्यों नहीं दिखाई दिया था? हमने तो कई बार छत के खुले हिस्से से आसमान में देखने की कोशिश की थी। नंदी के ऊपर छत नहीं है, नंदी के ऊपर छत नहीं है और रात के समय अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई देगी। इसका तो एक ही जवाब था। हो सकता है किसी आकाशीय हलचल की वजह से कोई रोशनी निकली हो। फिलहाल तो हमारे पास यही जवाब था। इस बात में कोई शक नहीं था कि यह जगह अद्भुत थी। शिवालय का खंडहर वाकई पौराणिक समय का लग रहा था। अब इसे देखिए, ऊपर डमरू और नीचे नटराज की आकृति बताती है। ये भगवान शिव की प्रतिमा है। ऐसी अद्भुत प्रतिमा हमने आज तक नहीं देखी थी। ऐसे ही दृश्य इस कहानी के दृश्यम थे।
पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम